In this video, I'm going to talk about the adverse effects of warfarin as well as warfarin overdosage along with how to treat the overdosage of warfarin. First of all, अगर मैं बात करूं adverse effects की कि warfarin अब कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है ना उसके adverse effects क्यों आ सकते हैं क्योंकि उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि उसका डोज ज़्यादा चला गया है पेशेंट में तो उसको ट्रीट इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे पेशेंट में सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज गोना बी हेमरेज warfarin is an anticoagulant and it will produce an excessive anticoagulant effect that can lead to bleeding disorder or hemorrhage. Hemorrhage is a term used for tissue bleeding. अब GIT के टिश्यू स्पेशली दैट कैन लीड टू द ब्लीडिंग सो इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे अगर माइल्ड सी ब्लीडिंग है सो वी आर गोइंग टू स्टॉप द ड्रग एंड एडमिनिस्टर विटामिन के इफ देयर इज अ नेसेसिटी. लेकिन अगर सिवियर ब्लीडिंग हो रही है और वो रुक नहीं रही तो हमें एक्सेसिव मेजर्स लेने पड़ेंगे. हायर डोजेस ऑफ विटामिन के ड्रग को स्टॉप करेंगे, हायर डोजेस ऑफ विटामिन के एडमिनिस्टर किए जाएंगे. उसके बाद अब जो ब्लड को लॉस हुआ है सिवियर ब्लीडिंग से जो लॉस हुआ है ब्लड का वो रिप्लेस तो करना है तो उसको होल ब्लड दिया जाएगा. और उसमें फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स वो भी जा रहे होंगे पेशेंट में तो वो क्लॉटिंग प्रोड्यूस करेंगे बॉडी में. सेकेंडली फ्रोजन प्लाज्मा हम यूज़ कर सकते हैं एज एन अल्टरनेट एंड द कंसनट्रेटेड फैक्टर्स आर ऑल्सो यूटिलाइज्ड व्हेन वी नीड द क्लॉटिंग बाय द क्लॉटिंग फैक्टर्स. सो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो जाके मैकेनिज्म पाथवेज के थ्रू कोएगुलेशन पाथवेज के थ्रू कोएगुलेशन परफॉर्म करेंगे और ब्लीडिंग को रोकेंगे. अब सेकेंड इज द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वारफेरिन. वारफेरिन हमने क्या कहा था कि इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर. जब वो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है तो इट कैन प्रोड्यूस डिजीजेज इन द प्रेगनेंसी स्टेट. वो क्या है? टेराटोजेनिक है. टेराटोजेनिक इज एनी सब्सटेंस एनी मॉलिक्यूल दैट कैन इंटरफेयर विद द प्रेगनेंसी. वो टेराटोजेनिक है. इट क्रॉसेस प्लेसेंटा एंड कैन कॉज हेमरेज. अब प्लेसेंटा क्रॉस किया अब फीटस में भी तो वो मतलब एबनॉर्मेलिटीज डेवलप कर सकता है. इट कैन कॉज हेमरेज इन द फीटस एज वेल. सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स दैट मे इंक्लूड एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन. उसकी बोन फॉर्मेशन को अल्टर कर सकता है जाके. ये तीन प्रेगनेंसी से रिलेटेड है. फर्स्ट इज रिलेटेड टू द डोजेज. उसके बाद स्किन से रिलेटेड हैं दो, स्किन नेक्रोसिस एंड रैशेज एज वेल. देन देर इज वन मोर रेयर हेमरेजिक कंडीशन ऑफ ब्रेस्ट फैटी टिश्यू एंड बटक्स. मतलब 1 2 related to the bleeding or hemorrhage, 3 are related to the pregnancy and 2 are related to the skin. That's it about the adverse effects of warfarin. अगर मैं बात करूँ warfarin overdosage की और उसकी ट्रीटमेंट कैसे थी. warfarin overdosage can lead to bleeding. अभी हमने बात की रिवर्सल इज नेसेसरी. और रिवर्सल कैसे होता है इसका? माइल्ड टू मॉडरेट रिवर्सल इज कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग है ना सिर्फ तो हमने सिर्फ उसकी ड्रग स्टॉप करनी है और अगर ज़रूरत है तो फिर विटामिन के भी देंगे इन द नेक्स्ट स्टेप. मॉडरेट टू सिवियर स्टॉप ड्रग विटामिन के 1 दे सकते हैं. फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा फैक्टर 9 कंसनट्रेटेड विद सफिशिएंट प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स दैट विल लीड टू द कोएगुलेशन पाथवे. सीरियस ब्लीडिंग अगर बहुत सीरियस कंडीशन है तो विटामिन के की हाई डोज एडमिनिस्टर करेंगे, आईवी इन्फ्यूजन देंगे, फैक्टर 9 कंसनट्रेटेड देंगे और होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाएगी. सो दैट इज इट अबाउट द adverse effects of warfarin and how we are going to treat the overdosage of warfarin.